नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हम सब के लिए बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया घर के कमज़ोर स्मार्ट डिवाइस से लेकर एक अभेद्य हैक प्रूफ राष्ट्रीय ढांचे तक का सफ़र तय कर रही है। सच कहूँ तो ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। सबसे पहले एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हमारे घरों में रखे हुए स्मार्ट डिवाइस और हमारे बैंक खाते वाकई पूरी तरह सुरक्षित हैं? हम सब आधुनिक और कनेक्टेड जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन क्या हमें अंदाजा है कि इस डिजिटल दुनिया में हर कदम पर खतरे छिपे हो सकते हैं? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डिजिटल सुरक्षा के खतरों से, फिर जानेंगे सीसीटीवी हैकिंग की कमजोरियों और प्रोटोकॉल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के अपने हैक प्रूफ क्वांटम नेटवर्क की, फिर टेलीकॉम फ्रॉड से बचाने वाले संचार साथी पर चर्चा होगी और आखिर में जानेंगे डिजिटल पेमेंट्स के नए नियमों के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल सुरक्षा को खतरे। आजकल हर घर में इंटरनेट से जुड़ने वाले कई स्मार्ट उपकरण मौजूद हैं। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट कैमरे, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 80% सफल हैकिंग किसी बहुत बड़ी तकनीकी कमी की वजह से नहीं, बल्कि मानवीय भूलों और गलत सेटिंग्स के कारण होती है। अक्सर नया डिवाइस लाया जाता है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को बदलना भुला दिया जाता है। बस यही छोटी सी गलती हैकर्स के लिए एक सीधा और खुला दरवाज़ा बन जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सीसीटीवी हैकिंग, कमजोरियां और प्रोटोकॉल। जो सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जरा सोचिए अगर वही हैकर्स की तीसरी आंख बन जाए तो ये कैसे होता है? आइए इसे डिकोड करते हैं। हैकर्स सबसे पहले एनमैप जैसे नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर मौजूद कमजोर कैमरों को ढूंढते हैं। इसके बाद वो एडमिन जैसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ट्राई करते हैं और हैरानी की बात है कि ज़्यादातर लोग कभी इन पासवर्ड्स को बदलते ही नहीं। इसके बाद हैकर्स सीधा पोर्ट 554 तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। यहाँ RTSP यानी रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का रोल समझना बहुत दिलचस्प है। दरअसल पोर्ट 554 पर काम करने वाला ये प्रोटोकॉल अक्सर वीडियो फुटेज को बिना किसी एन्क्रिप्शन के सीधे इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगर कैमरा सही से सेटअप नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उन कैमरों की लाइव फुटेज मजे से देख सकता है। अगर इन उपकरणों की मुख्य कमजोरियों को समेटें तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और पोर्ट फॉरवर्डिंग सबसे बड़ी खामियां हैं। इसके अलावा बिना इंक्रिप्शन वाली RTSP और ONVF स्ट्रीम्स और ऐसे पुराने फर्मवेयर जिन्हें कभी अपडेट नहीं किया गया है, हैकर्स को खुली दावत देते हैं। खासकर जब ONVF पोर्ट 8080 या 1899 पर बिना सुरक्षा के खुला हो तो रिमोट कंट्रोल लेना हैकर्स के लिए बच्चों का खेल बन जाता है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही रोमांचक भाग की ओर, भारत का हैक प्रूफ क्वांटम नेटवर्क। निजी उपकरणों की इन डराने वाली कमजोरियों के बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही शानदार राष्ट्रीय उपलब्धि की, 1000 किलोमीटर। जी हाँ, भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत पूरे 1000 किलोमीटर लंबा, पूरी तरह से सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो काम 8 साल में पूरा होना था, उसे महज 2 साल से भी कम समय में कर दिखाया गया है। इस कमाल को संभव बनाने वाली तकनीक है QKD, जिसका मतलब है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसे ऐसे समझिए कि ये डेटा के लिए एक ऐसा टैम्पर प्रूफ लिफाफा है जिसे रास्ते में कोई खोल नहीं सकता। इसमें जानकारी को फोटॉन यानी रोशनी के कणों के रूप में भेजा जाता है। क्योंकि ये पूरी तरह से फिजिक्स के बुनियादी नियमों पर आधारित है, इसलिए इसे क्रैक करना तकनीकी रूप से लगभग नामुमकिन है। अगर हम पारंपरिक एन्क्रिप्शन और क्वांटम नेटवर्क की तुलना करें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। पारंपरिक तरीकों में डेटा बिना कोई अलार्म बजे चुपचाप चोरी किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम नेटवर्क एक सेल्फ अलार्मिंग सिस्टम है। अगर कोई हैकर फोटॉन के जरिए जा रहे डेटा को बीच में बस देखने या छेड़ने की कोशिश भी करता है तो फोटॉन की स्थिति तुरंत बदल जाती है और पूरा सिस्टम उसी पल अलर्ट हो जाता है। इसका सीधा मतलब है चुपचाप डेटा चुराना अब असंभव है। इस शानदार मिशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पूरी तरह से भारतीय स्टार्टअप क्यूनू लैब्स की स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है।
ये नेटवर्क न केवल 17 अलग-अलग घरेलू स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि रक्षा, बैंकिंग और सरकारी डेटा को भी अभेद्य बना रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत है। यही तकनीक आगे चलकर सुरक्षित 6G नेटवर्क का आधार बनेगी और हमारे रोजमर्रा के UPI पेमेंट से लेकर मैसेजिंग तक हर चीज को हैक प्रूफ कर देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग पर, संचार साथी, टेलीकॉम धोखाधड़ी से सुरक्षा। क्वांटम फिजिक्स से निकलकर जरा रोजमर्रा के फोन कॉल्स की दुनिया में वापस आते हैं। 41 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। टेलीकॉम विभाग ने इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वाले मोबाइल नंबरों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया है। और ये कैसे हो पाया? इसका बहुत बड़ा श्रेय उन सतर्क नागरिकों को जाता है जिन्होंने संचार साथी पोर्टल पर जाकर ऐसे नंबरों की रिपोर्ट की। ये क्राउड सोर्सिंग की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ फोन नंबर्स की एक नई प्रणाली को समझना बहुत फायदेमंद है। अब अगर 140 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आए तो समझ जाइए कि वो सिर्फ मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए है, जिसे सुरक्षित रूप से इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर कॉल 1600 सीरीज से आ रही है तो वो एक सत्यापित बैंक या वित्तीय संस्था की कॉल है। इस सिस्टम से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कौन सी कॉल भरोसेमंद है। पर्दे के पीछे भी बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। विदेश से आने वाली स्पूफ कॉल्स, जिनमें लोग पुलिस या अधिकारी बनकर डराते थे, उन्हें अब इंटरनेशनल गेटवे पर ही 99% तक ब्लॉक किया जा रहा है। सिर्फ पहले ही दिन 1.35 करोड़ ऐसी फर्जी कॉल्स को ड्रॉप किया गया। इसके अलावा नए सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है और सेबी के साथ मिलकर फ्रॉड का पता लगाने वाले AI टूल्स भी लगाए जा रहे हैं। और अब हमारे आज के आखिरी भाग की ओर, डिजिटल भुगतान के नए नियम। अब बात उस पैसे की जो रोज डिजिटल नेटवर्क से गुजरता है। भारतीय रिजर्व बैंक अब इसे पूरी तरह अभेद्य बनाने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि अप्रैल 2026 से किसी भी डिजिटल पेमेंट को मंजूरी देने के लिए सिर्फ एक पासवर्ड या पिन डालना काफ़ी नहीं होगा। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी हो जाएगा, यानी पिन के साथ साथ OTP, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान और यहाँ तक कि डिवाइस और लोकेशन वेरिफिकेशन जैसी कई एक्स्ट्रा लेयर्स जुड़ जाएंगी। इसके साथ ही एक बहुत ही जबरदस्त फीचर आने वाला है जिसे बैंकिंग किल स्विच कहा जा रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी को डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम का शक होता है तो वो बस एक सिंगल क्लिक से अपने सारे बैंक और UPI खातों पर तुरंत ताला लगा सकेगा। ये बिल्कुल एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करेगा जो सीधा हमारे हाथ में होगा। इस पूरी चर्चा का सार अगर एक वाक्य में कहना हो तो वो यही है: सुरक्षा अब कमजोरियों को ठीक करने की पुरानी सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। अब पूरा फोकस राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को एक मजबूत किले में बदलने पर है। बेशक कनेक्टेड गैजेट्स में आज भी कमजोरियां मिल सकती हैं, लेकिन देश के स्तर पर जो बड़े सिस्टम बन रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीले हैं। तो बात वहीं आके रुकती है। होम वाईफाई के प्रोटोकॉल से लेकर देश के क्वांटम नेटवर्क तक बुनियादी ढांचा तो रॉकेट की रफ्तार से बदल रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारी रोजमर्रा की डिजिटल आदतें इस नई रफ्तार के साथ कदम ताल कर पा रही हैं? ये अपने डिजिटल फुटप्रिंट को परखने और सुरक्षा के प्रति और ज्यादा जागरूक होने का बिल्कुल सही समय है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।